बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मशीन मास्टर। तो हमारा आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और शॉर्ट ही रहेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। तो आज हम बात करने वाले आरपीएम के स्टेजेस के बारे में, ओके, और माइलेज कैसे बढ़ाए बाइक की। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे 390 का जो फ्यूल टैंक है वो पूरा का पूरा फुल है, ओके, भरा हुआ है। तो अभी माइलेज अच्छी कैसे निकाले, एक हम जब फ्यूल टॉपअप करते हैं तो एक माइंडसेट ये रहता है कि यार भगानी नहीं है, स्मूथ चलाएंगे, माइलेज निकालेंगे अच्छी। हाँ, जब आप वैसे ट्रैक के हिसाब से चला रहे हो तो बात अलग है। तो माइलेज चीज़ ये है कि 1 लीटर में आपकी बाइक कितना कितना किलोमीटर जा रही है, ओके। 1 लीटर जब आप पेट्रोल डलवा रहे हो इंजन में तो आपका इंजन कितना किलोमीटर जा सकता है, आपकी बाइक कितनी किलोमीटर जा सकती है, ओके। तो ये चीज़ें है माइलेज के बारे में, यानी माइलेज है। तो माइलेज बढ़ाए कैसे बाइक का, मैं कोई ब्रांड के प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा, या फिर ये फ्यूल डलवा लो, वो फ्यूल डलवा लो, या फिर ये लिक्विड डलवा लो उसमें माइलेज बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो माइलेज बढ़ाने की मैं एक आसान ट्रिक बताने वाला हूँ। तो ये ट्रिक समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि बाइक में स्टेजेस क्या है आरपीएम की। तो आरपीएम है ना, आरपीएम यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट, ओके। उस इंजन का रिवॉल्यूशन पर मिनट है, एक इंजन 1 मिनट में कितना रेव करता है उसे हम आरपीएम कहते हैं, ओके। आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट। सो आपको क्या करना है, बाइक क्रूजिंग कब करती है, जब आप बाइक को है ना उसके स्वीट पॉइंट पर रखते हो, हम उसे स्वीट पॉइंट कहेंगे, ओके। तो स्वीट पॉइंट चीज़ है कि जिस पॉइंट पर है ना इंजन बिल्कुल स्ट्रगल नहीं कर रहा है, ओके, एकदम स्मूथ चलेगा, इतना स्मूथ कि ऐसा लगेगा यार बाइक है या मक्खन है इतना स्मूथ चलेगा इंजन, जोक अपार्ट। सो अभी 390 की बात करें तो हमारी 390 में वो स्वीट पॉइंट है करेक्ट 4000 आरपीएम को, यानी 4000 आरपीएम पर बाइक एकदम स्मूथ चलती है मक्खन की जैसे। और दूसरी बात है कि माइलेज बढ़ाना है तो हाईवे राइड्स की बात कर रहा हूँ मैं, और सिटी राइड्स की भी। तो बाइक रखनी किधर है, आपको स्वीट पॉइंट पर रखनी है। वैसे आरपीएम के 3 स्टेजेस होते हैं, रिवॉल्यूशन के 3 स्टेजेस है। 12,000 आरपीएम यानी 390 का टॉप एंड है, पूरा हायर एंड यानी रेड लाइन, जहाँ की बाइक जाती भी नहीं है, ओके। वो आप ट्यून करा लोगे तब जाएगी 12,000 आरपीएम पर। वैसे देखा जाए तो टॉप पॉइंट है 10,000 आरपीएम, ओके। 10,000 रिवॉल्यूशन इस इंजन का टॉप है, यानी 10,000 रिवॉल्यूशन है इस इंजन का टॉप। फिर आता है वो जो मिड रेंज होती है, यानी मिड रेंज क्या है इसकी कि एक 6,000 to 7,000 पकड़ लो, वो उसकी मिड रेंज है। और इसका स्वीट पॉइंट है 4,000, यानी परफेक्ट 4,000 जो है आरपीएम, वो ड्यूक 390 का हमारे स्वीट पॉइंट है, यानी वह बाइक जो है वो बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करेगी, ओके। ये स्मूथनेस देगी आपको, और ऐसे भगा लोगे टेस्ट। वैसे देखा जाए तो मिड पॉइंट है, यानी जहाँ से बाइक धीरे धीरे स्ट्रगलिंग करना शुरू करेगी, ओके। और रेड लाइन है 10,000 आरपीएम। तो करना क्या है बाइक के साथ जब माइलेज चाहिए, तो क्रूजिंग करके आपने सुना होगा, मैं बेसिक से बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। क्रूजिंग यानी क्या है ना कि एक स्मूथ स्पीड मेंटेन करना है बाइक का। स्मूथ यानी जहाँ इंजन स्ट्रगल नहीं कर रहा है भागने के लिए, वो स्पीड मेंटेन करके एक मिड आरपीएम पर यानी स्वीट पॉइंट पर बाइक रखनी है, यानी 4,000 आरपीएम जो है वो उसका स्वीट पॉइंट है, वहाँ बाइक रखकर आपको कंटिन्यूसली एक रिदमिक स्पीड से बाइक चलानी है, ओके। तो और 4,000 यानी स्वीट पॉइंट के अंदर ही अंदर गियर चेंज करने। वैगनर वाले को रेस लगानी है क्या मेरे साथ, उसने मुझे बहुत गंदा ओवरटेक किया, मैं स्लोली चला रहा था। अभी देखो उसने मुझे देख लिया है तो भगा रहा है, तो जाने दो। हाँ, तो मैं वही बोल रहा था। तो 4,000 के अंडर जो है गियर चेंज करते रहो, यानी जैसे मैं कर रहा हूँ अभी 4,500 आरपीएम पर गियर चेंज कर रहा हूँ। ये करना क्या चाह रहा है, ओके। 4,500 आरपीएम पर मैं गियर चेंज कर रहा हूँ, जिससे हो क्या रहा है, इंजन बिल्कुल स्ट्रगल नहीं कर रहा है, और एक समझो लो आरपीएम यानी हाई माइलेज होगा, क्योंकि इंजन रेव ही नहीं कर रहा है उतना, ओके। डिस्टेंस तो उतना ही ट्रैवल करना है आपको। मान के चलो आप पुणे से निकले हो बेंगलोर के लिए, मान के चलो 1,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और एक राइडर है आपके साथ जो कि क्रूजिंग कर रहा है, नहीं आप क्रूजिंग कर रहे हो, और एक राइडर है जो कि बहुत रैश चला रहा है, बाइक को पूरा खींच दे रहा है। और वैसे देखा जाए तो उधर एक बंदा खड़ा किया है आपने बेंगलोर में कि कौन फर्स्ट आता है। तो 1,000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक आधे घंटे का फ़र्क रहेगा उसमें और आप में, क्योंकि क्रूजिंग एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आप ऐसे मेंटेन क्रूजिंग करोगे मेंटेन स्पीड पर, तो क्या होता है कि इंडियन रोड्स पर ऐसे ब्रेकिंग वगैरह करनी पड़ती है।
तो हाइपर राइड करके वैसे फ़ायदा नहीं है जो लोकल रोड्स है उस पर। हाईवेज़ पर आप कर सकते हो क्योंकि परफॉर्मेंस बाइक आप ले रहे हो तो उसी वजह से ले रहे हो। ऐसा है। तो क्रूजिंग करते करते ना आप एक राइड का मज़ा भी ले सकते हो, आपके सराउंडिंग नेचर का मज़ा भी ले सकते हो, माइलेज भी बढ़ जाएगी। और रही बात डेस्टिनेशन पर पहुंचने की, तो पहुंच जाओगे क्योंकि ये जो सुपर बाइक्स है या फिर स्पोर्ट बाइक्स जो है यानी 390 भी, इसका क्रूजिंग पॉइंट ही वैसे देखा जाए तो 6th गियर पर ये 75 का स्पीड इजी से मेंटेन कर लेती है। यानी 1 घंटे में आप पूरा 75 किलोमीटर जा रहे हो तो क्या ही बुराई है ना। ऐसा है। तो ऐसे माइलेज बढ़ाना है बाइक का। और दूसरी बात माइलेज बढ़ाने की, बाइक को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखना है। ऐसा है। सर्विसिंग टाइम टू टाइम करवानी है। जब आप टाइम टू टाइम सर्विसिंग करा लोगे तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप बाइक को मेंटेन कैसे कर रहे हो। सो अभी देखना वो पीछे वाला R15 वाला है ना, वो फ्लाई बाय देगा हमें 100%। फ्लाई बाय यानी रेस लगाने की थोड़ी फार ज़रूरत कर सकता है वो, बट कोई नहीं, हमारे पास भी बीस्ट है, गॉड ऑफ टॉर्क है हमारे पास 390। तो यही था माइलेज बढ़ाने के बारे में कोई बातें। बाइक को पूरा मेंटेन रखना है, एयर फिल्टर, बाकी की सारी चीज़ें, कूलेंट वगैरह। जब जितना इंजन को आप स्मूथ रखोगे, इंजन की जितनी इज्जत आप करोगे ना, उतना इंजन आपके पॉकेट के लिए अच्छा होगा। ऐसा है। अगर कम माइलेज दे रही है बाइक, आप पूरे ऐसी तैसी कर दे रहे हो, बाइक की भगा रहे हो बुरी तरह और मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो सीन यही है कि माइलेज बहुत कम देगी। और माइलेज कम देगी तो अभी पेट्रोल के दाम तो बढ़ चुके हैं। ऐसा है। तो इतने पेट्रोल के दाम बढ़े तो माइलेज कम देगी तो नुकसान है, बार बार पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, या फिर वो राइड के मज़े लेने से ज़्यादा आप पेट्रोल भरवाने में टाइम वेस्ट कर लोगे। ऐसा। इसलिए क्या करो, बाइक को मेंटेन करो, बाइक को मेंटेन करके रखो, क्रूजिंग करो। अगर माइलेज अच्छा चाहिए तो परफॉर्मेंस के लिए समझो कि एक दिन आप राइड कर रहे हो जस्ट नेचर का मज़ा लेने के लिए, तो उस वक्त सिर्फ क्रूजिंग करो। ओके। और एक दिन आप बाहर पड़े हो घर से कि यार कोई नहीं, आज ट्रैक करूँगा, रेस करूँगा या फिर स्टंटिंग वगैरह, तो सेफ जगह जाओ, उधर स्टंटिंग वगैरह करो। आप हमारे इंस्टा पर भी चेक कर सकते हैं कि हम स्टंट की प्रैक्टिस वगैरह करते रहते हैं। स्टंटिंग भी ऐसी चीज़ है ना जिससे आपको आपके बाइक पर कंट्रोल आता है। ओके। भगाते वक्त भी वेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करना है राइडिंग के वक्त, यानी सिर्फ हैंडल ऐसा नहीं से बाइक मुड़ती नहीं है। जब आप कॉर्नर कर रहे हो तो आपको बॉडी भी लीन करनी पड़ती है, उसके साथ सेंटर ऑफ मास आपके बॉडी का और बाइक का वो मैच करके ये सारी चीज़ें होती है। तो स्टंट राइडिंग से क्या है ना कि मैं स्टंट राइडिंग को प्रमोट नहीं कर रहा, वो जो रोड पर विलिया वगैरह मारते हैं उनको नहीं प्रमोट कर रहा मैं, बट मैं ये बात बता रहा हूँ कि कैसे आप आपके बाइक पर कंट्रोल कर सकते हैं। स्टंट करते हो क्या है ना, आप आपके बाइक को समझने लगते हो, बाइक का नेचर समझने लगते हो, बाइक का थ्रॉटल रिस्पॉन्स समझने लगते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि आपके राइडिंग स्किल में एक इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। आपको बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है जो कि आपके राइडिंग स्किल में आपको नज़र आएगी स्टंटिंग की वजह से। बट स्टंटिंग करते वक्त भी आप एक सेफ प्लेस पर करो, ऑलवेज हेलमेट वगैरह पहना करो, क्योंकि क्या है ना बाइक ऐसे स्किट हो जाती है या फिर गिर जाती है तो बहुत इशू आता है। और स्टंटिंग उसी बाइक के साथ करो जो बनी स्टंट के लिए। ओके। आपकी ZX 10R है, यानी आपकी एक लीटर क्लास बाइक है जो कि आप कभी कभार बाहर निकालते हो, उसके साथ व्हीलिया वगैरह ठीक है, बट उसके साथ जो आप बुरा बर्ताव करोगे ना तो हाई मेंटेनेंस मशीन है, वो नहीं करना है उसके साथ। जो आपकी डेली राइड है ना उस बाइक के साथ स्टंटिंग तो मत ही करो। स्टंटिंग करनी है तो क्या करो, जब अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो उसमें ऐसा मॉडिफिकेशन करो, या फिर स्टंटिंग करनी ही है डेली राइड के बाइक में तो उसे फ्रेम स्लाइडर्स वगैरह, या फिर स्टंटिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें आती है। व्हीली जब पॉप हो जाती है ऐसे सामने से देखा जाए तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत रहते हैं। और ऐसे पब्लिक रोड पर तो स्टंट करने ही नहीं है। स्टंट करने है तो ग्राउंड देख लो, खाली ग्राउंड, कोई जहाँ बच्चे वगैरह नहीं, कोई पूरा ग्राउंड खाली है, वैसी जगह स्टंटिंग करो, वो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए भी। और सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी, मज़ा भी आएगा और बाइक पर कंट्रोल एक गजब का आ जाता है स्टंटिंग की वजह से। आपको आपके बाइक का आजकल क्या हो रहा है ना, बाइक में आप देख रहे हो हर बाइक में ABS आ रहा है। ओके। तो ABS ने क्या कर दिया है ना लोगों को, ऐसा इजीली हाथ में पावर दे दिया और वो पावर इजीली कंट्रोल भी हो जाती है। तो उससे क्या है ना आपको समझ नहीं आता ऐसी सिचुएशन में कि कैसे कंट्रोल करे बाइक का वेट, या फिर रेयर एंड कैसे कंट्रोल करे बाइक का। जब आपने कभी ऐसे सोचा है कि आपके पास 390 भी बहुत गंदी स्किड होती है जब आप ABS ऑफ करते हो। 390 में, ड्यूक 390 में यह सिस्टम है कि आप ABS ऑफ कर सकते हो। 3 मोड आते हैं,
एक आता है पूरा ABS ऑफ हो जाता है, फिर आता है सुपर मोटो मोड, और फिर आता है विथ ABS, यानी जो हम रोड पर चलाते हैं रोड लीगल मोड वो। तो वैसे देखा जाए तो इतने सारे फीचर्स दिए हुए 390 में, इसलिए मुझे इतने ये पसंद है मशीन। ऐसा है कि कोई सेंसर निकाल के नहीं चलाना पड़ती, बहुत मज़ा आता है इसे चलाने में। तो यही कुछ बातें थी। स्टंट राइडिंग के बारे में भी हमने आज बात की और माइलेज बढ़ाने के बारे में भी बात की। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ऐसे कुछ हाइपर राइड या फिर मज़ा फन के लिए नहीं था। आज का वीडियो जस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो था हर किसके लिए। जस्ट तो इतना ही था आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय। और जस्ट वीडियो देख कर जाओ मत, ओके। इतने एफर्ट्स हम दे रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बेशक आने वाले समय में हम बहुत अच्छे कंटेंट लाएंगे, ऐसा है, क्योंकि ये एक पैसे के लिए नहीं कर रहे हम। ये जो चीज़ें बताई जा रही है या ये राइड्स की जा रही है पैसे के लिए नहीं, एक पैशन है, या फिर इन चीज़ों ये चीज़ें करने में या बातें करने में मज़ा आता है, इसलिए हम कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मशीन मास्टर को। आप हमें इंस्टा पर भी चेक कर सकते हैं, मशीन मास्टर, ओके, machine_master और 777 ये हमारा इंस्टा अकाउंट है। वहाँ भी बहुत गजब की रील्स वगैरह आजकल आ रही है। बट ऐसा लग रहा है मुझे कि मोटो व्लॉगिंग सेक्टर में थोड़ा कुछ इशू हो रहा है, तो देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।